1857 का वो दौर जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हर तरफ अंग्रेजी हुकूमत का आतंक था। उस घने अंधेरे में एक ऐसी मशाल जली जिसने सदियों के लिए इतिहास को रोशन कर दिया। वो केवल एक रानी नहीं बल्कि साक्षात रणचंडी थी, रानी लक्ष्मीबाई। इस वीर गाथा की शुरुआत 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, काशी की पवित्र धरती पर हुई। मोरोपंत तांबे के घर एक कन्या ने जन्म लिया जिसे नाम दिया गया मणिकर्णिका। प्यार से लोग उन्हें मनु पुकारते थे। जहां उस दौर में लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मनु का मन शास्त्रों से ज्यादा शस्त्रों में लगता था। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंभ की शिक्षा दी। 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई बनी। उन्होंने राजसी सुख को विलासिता नहीं बल्कि कर्तव्य समझा। लेकिन जीवन में दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनके नवजात पुत्र का निधन हो गया और कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव भी चल बसे। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। डलहौजी की नजर झांसी पर थी, लेकिन रानी का स्वाभिमान झुकने को तैयार नहीं था। तो रानी के कंठ से वो ऐतिहासिक शब्द निकले जो आज भी गूंजते हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई ने न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं की भी एक सेना तैयार की जिसे दुर्गा दल कहा गया। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेरा तो रानी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। अपने छोटे बालक को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले की ऊंची दीवारों से छलांग लगाने का उनका वो दृश्य आज भी वीरता की पराकाष्ठा माना जाता है। झांसी से निकलकर वे कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। हर कदम पर उन्होंने अंग्रेजों की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए। उनकी तलवार की चमक से दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते थे। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास अंतिम युद्ध लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गईं। वे नहीं चाहती थीं कि उनका शरीर किसी अंग्रेज के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने अंतिम समय में एक साधु की कुटिया में प्राण त्यागे और वहीं उनका दाह संस्कार किया गया। यहाँ तक कि उनके शत्रु जनरल ह्यूरोज ने भी उनकी वीरता को नमन करते हुए कहा था, विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई ये महिला एकमात्र मर्द थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी की पंक्तियां आज भी हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता की कीमत लहू से चुकाई जाती है और नारी शक्ति जब जागती है तो साम्राज्य हिल जाते हैं।